बचपन में हमें सिखाया गया है ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। लेकिन जब आप जीवन की असली कलियों से गुजरते हैं तो पाते हैं कि झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले और चालाक लोग ऊंचाइयां छू रहे हैं। और आप सोचते हैं, क्या ये दुनिया सच में चालाकों की है या सच्चे लोग मूर्ख हैं? ये सवाल आपके मन में भी उठता है, और अगर ईमानदारी से उठता है तो ये जान लीजिए आपके भीतर अभी भी कुछ बचा है जो सच को पहचानना चाहता है। क्या आपको पता है कपटीपन की मनोवैज्ञानिक जड़ें कहाँ पर हैं? कपट एक अपराध नहीं, एक डर है। और आप जब इसे समझते हैं तो आपके भीतर की परतें खुलने लगती हैं। आप देखेंगे तो पाएंगे कि कपट वहीं से शुरू होता है जहां मनुष्य को लगता है, अगर मैं सीधा रहा तो मारा जाऊंगा। बचपन से हमें सिखाया जाता है, आगे बढ़ो, सफल बनो, हर हाल में जीतो। और कुछ लोग इस दौड़ में शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। यही शॉर्टकट धीरे धीरे धूप, झूठ, धोखा और दिखावे में बदल जाता है। कुछ लोगों को आत्ममुग्धता और दूसरों को साधने की कला आती है। कुछ लोग आपके साथ इस तरह से घुलते मिलते हैं कि आप उन्हें महान मानने लगते हैं। लेकिन आप देखेंगे, ये वही लोग होते हैं जो हर रिश्ते को मुनाफे और इस्तेमाल की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें किसी से प्रेम नहीं होता, केवल उपयोग होता है। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग कहते थे, जितनी तेजी से कोई अपनी अच्छी छवि दिखाता है, उतना ही अंधकार उसके भीतर छिपा होता है। अब आप सोचिए, आपने भी जरूर ऐसे लोगों को देखा होगा। आप देखेंगे कुछ लोग जीवन को शतरंज समझ लेते हैं। जो पाना है उसके लिए जो करना पड़े करो। नैतिकता उनके लिए तब तक है जब तक उससे कोई रुकावट ना हो। तो समाज कैसे बढ़ावा देता है ऐसे लोगों को? अब आप सोचिए, कपटी लोग अकेले नहीं हैं, उन्हें खाद पानी मिलता है हमारे ही समाज से। आपने देखा होगा, किसी की सच्चाई नहीं पूछी जाती है, पूछा जाता है उसके पास क्या है, वो कहाँ तक पहुंचा है, उसकी कितनी फॉलोइंग है। और जब सफलता का मापदंड धन और दिखावा बन जाए तो कपट पनपता है। आप देखेंगे, मीडिया अक्सर उन चेहरों को ग्लैमराइज करता है जो सच से नहीं, छवि से चलते हैं। स्कैम करने वाले लोग टीवी पर हीरो की तरह दिखाए जाते हैं, और धीरे धीरे समाज उन्हें ही आदर्श मानने लगता है। मनोवैज्ञानिक एरिस क्रॉम ने कहा था, आधुनिक मनुष्य यह भ्रम पाले रहता है कि उसे पता है कि वह क्या चाहता है, जबकि असल में वह वही चाहता है जो समाज उसे चाहने को कहता है। कई बार संस्थाएं और सरकारें भी उस व्यक्ति को ऊपर चढ़ने देती हैं जो सच्चा नहीं, लेकिन सिस्टम के लिए सुविधाजनक होता है। आप अपने ऑफिस, मोहल्ले या संगठन में देखें, ईमानदार अक्सर अकेला रह जाता है। तो क्या कपटी लोग सच में सफल होते हैं? अब आप इस पर गहराई से सोचिए। क्या जो ऊंचाई पर है वही सुखी है? क्या जो दिखा रहा है अपनी चमक, क्या उसके भीतर भी रोशनी है? जो कपट से ऊपर चढ़ता है वो हर समय डरा रहता है कि कहीं सब कुछ उजागर न हो जाए। आप पाएंगे ऐसे लोग दिन में तो मुस्कुराते हैं, लेकिन रात को सो नहीं पाते। ईमानदारी धीरे चलती है लेकिन गहराई से चलती है, और जो चीज गहराई से टिकती है वही लंबी रेस का घोड़ा बनती है। दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, मुझे इस बात से दुख नहीं हुआ कि तुमने मुझसे झूठ कहा, दुख तो इस बात का है कि अब मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। सोचिए, जब आप पर से किसी का भरोसा उठ जाए तो आप कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, आप फिर भी अकेले हैं। अगर कपटी व्यक्ति के भीतर जरा भी चेतना बची हो तो वह उसे धीरे धीरे जला देती है। डिप्रेशन, बेचैनी, आत्मग्लानि, ये सजाएं कानून नहीं, आत्मा देती है। अब आप पूछेंगे कि तो क्या हमें भी कपटी बन जाना चाहिए? नहीं। और इसका उत्तर आपको अपने दिल से मिलेगा, तर्क से नहीं। आपके भीतर कोई है जो जानता है जो आसान है हमेशा वही सही नहीं होता। जो सच्चा होता है वो कठिन होता है, लेकिन वो अंदर से मजबूत करता है। याद रखिए,
कपट से ऊंचाई मिल सकती है, लेकिन शांति, गरिमा और आत्मसम्मान नहीं मिलते। अब दुनिया बदल रही है। लोग उन चेहरों को पहचानने लगे हैं जो नकाब पहनकर चलते हैं। प्रामाणिकता की मांग अब बढ़ रही है। कपटी लोग ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अक्सर उस ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे गिरने का डर जीते रहते हैं। ईमानदार व्यक्ति भले नीचे दिखे, पर उसका आत्मबल इतना ऊंचा होता है कि उसे किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। ईमानदारी कोई चालाकी नहीं, वह एक अंतर्दृष्टि है, एक आंतरिक साहस है, एक मौन जो सबसे जोर से बोलता है। अगर यह वीडियो आपके दिमाग तक कोई नई बात पहुंचाने में कामयाब रहा हो, अगर आपको लगा हो कि किसी ने पहली बार हमारे दिमाग की खिड़कियां खोलने वाली बात कही है, अगर इस वीडियो से आपको अपने किसी सवाल का जवाब मिला हो या आपकी कोई जिज्ञासा शांत हुई हो, तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। कमेंट करके बताओ कि क्या आपके आसपास भी ऐसे कपटी लोग हैं जो अपने छल और कपट के बूते पर ऊंचाइयां छू रहे हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? और अंत में मैं यही कहूँगा, जिन लोगों को आप सफल समझते हैं उन्हें ध्यान से देखिए। वे सिर्फ ऊंचाई पर खड़े हैं, पर बहुत भीतर से गिर चुके हैं।